जय जिनेंद्र। 10 लक्षण पर्व का आज छठा दिन है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच, ये 4 धर्म मन की पवित्रता के लिए थे। उत्तम सत्य वचन की पवित्रता के लिए था। और अब जो शेष 5 बचे ये शरीर की पवित्रता के लिए है। तो काय की पवित्रता के लिए क्या है? उत्तम संयम धर्म। आज हम आपको उत्तम संयम धर्म के बारे में जानकारी देंगे। संयम धर्म के कितने भेद होते हैं ये बताइए। हमने शुरू में बताया था संयम के 2 भेद, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। पूजा की, आज की पूजा की पंक्तियां बहुत सुंदर हैं, ध्यान देंगे जरा। पहले प्राणी संयम, 6 काय के जीवों की रक्षा करना। प्राणी संयम के 6 भेद, इंद्रिय संयम के 6 भेद, संयम के कुल मिला के 12 भेद। पूजा में क्या लिखा है? ठाही पृथ्वी, जल, आग, मारुत, रूख, त्रस, करुणा धरो। ये 6 काय के जीव हो गए। पृथ्वी माने पृथ्वी कायक, जल कायक, जल, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक और त्रस कायक। इन 6 काय के जीवों की रक्षा करना 6 प्रकार का प्राणी संयम है। और सपरसन, रसना, घ्राण, नैना, कान, मन सब बस करो। कितना स्पष्ट है, कितनी सुंदर पूजा बनाई है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, इन 6 को बस में रखो। इनकी गलत प्रवृत्ति मत होने दो। इसका नाम है इंद्रिय संयम। संयम के 12 भेद होते हैं। प्राणी संयम 6 प्रकार का, 6 काय के जीवों की रक्षा करना। और इंद्रिय संयम 6 प्रकार का, 5 इंद्रिय और मन को वश में रखना। इस प्रकार संयम 12 प्रकार का होता है। वैसे संयम के 2 भेद भी और होते हैं, एक संयमा संयम और एक संयम। संयमा संयम वो जो गृहस्थ व्रती होता है, व्रती गृहस्थ हो, एलक, क्षुल्लक और आरिका माता जी, ये सब संयमा संयम। और जो मुनि महाराज होते हैं उनका होता है सकल संयम। संयमा संयम को हम देश संयम भी कहते हैं। ये बताइए कि संयम की महिमा क्या है? संयम माने होता है चारित्र। आचार्य कुंद ने कहा है चारित्रम खलु धम्मो। खलु माने वास्तव में चारित्र ही धर्म है। सम्यक दर्शन श्रद्धान कराता है, सम्यक ज्ञान उस बात की जानकारी कराता है, पर जब तक आचरण नहीं, संयम पालन नहीं, तब तक मोक्ष मार्ग नहीं। अमोघ वर्ष महाराज ने पृष्ठोत्तर रत्नमालिका में बहुत स्पष्ट लिखा है, किम मोक्ष तरोर मूलम सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। मोक्ष रूपी वृक्ष की जड़ क्या है? सम्यक ज्ञान तो हो पर क्रिया सहित हो। क्रिया सहित का मतलब संयम सहित हो। हम जो पढ़ते हैं स्तुतियां वगैरह, उनमें संयम की महिमा बहुत स्पष्ट लिखी है। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। अगर संसार में ही सुख होता तो तीर्थंकर भगवान संसार को छोड़ के संयम में अनुराग क्यों करते? इसलिए किया क्योंकि बिना संयम प्राप्ति के मोक्ष मार्ग है ही नहीं, मोक्ष प्राप्ति सुलभ ही नहीं है। बिना संयम के कुछ भी नहीं है। उन्होंने कितना अच्छा लिखा है, देखो। जिस बिना नहीं जिनराज सीझे, तूर लियो जग कीच में। संयम की महिमा। जिस संयम के बिना जिनेंद्र तीर्थंकर भगवान भी, तीर्थंकर भगवान आए राज में, अपने किसी राजा के पुत्र बन के उत्पन्न हो गए, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा, केवल ज्ञान नहीं होगा, तीर्थंकर पद की प्राप्ति नहीं होगी। वो कब होगी? जिस बिना नहीं जिनराज सीझे। जिनेंद्र देव तीर्थंकर भगवान भी कब बनेंगे तीर्थंकर? जब वे संयम को धारण करेंगे। और तूर लियो जग कीच में,
मैं अनंत काल से संसार में भ्रमण क्यों कर रहा हूँ कि मैंने संयम को धारण नहीं किया। एक घड़ी मत बिसरो करो नित आओ जम मुख बीच में। क्या कह रहे हैं वो, एक घड़ी भी वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम मौत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो, अर्थात आयु तुम्हारी निरंतर समाप्त हो रही है। इसलिए एक मिनट भी वेस्ट मत करो। संयम की बड़ी महिमा है। संयम नहीं तो कुछ भी नहीं। सच पूछो तो संयम पालन करना ही धर्म है। वर्तमान युग में तो संयम को धारण करना बहुत दुर्लभ है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्यों दुर्लभ है? आज से 50-60 साल पहले कुल मिलाकर हिंदुस्तान में 5-10 पीछियाँ होती थी। आज बढ़ के 1000-1500 पीछियाँ। दुर्लभ क्यों है? मन बनाओ तो कुछ दुर्लभ नहीं, और कठिन कठिन समझते रहो तो सब दुर्लभ है। दुर्लभ तो कुछ भी नहीं है। क्यों दुर्लभ है? हमें सब बचपन में संयम प्राप्ति की ओर पहले तो अग्रसर होना चाहिए। मैं उसका मार्ग बता रहा हूँ। संयम की जीवन में हम संयम को कैसे अंगीकार करें। सबसे पहले तो जब तक हम गृहस्थ अवस्था में हैं, श्रावक के 6 कर्मों का पूरा पालन करें। और क्या करें? अभक्ष्य भक्षण का त्याग करें, जमी कंद का त्याग करें, अष्टमूल गुण धारण करें, सप्त व्यसन का त्याग करें। इतना करने पर बहुत सारा संयम नहीं लेकिन संयम जैसा अभ्यास हमारा बन जाता है। हम गृहस्थ अवस्था में क्या करें? अपनी एक नियम पत्रिका बनाएं, डायरी कॉपी बनाएं, और उसमें जो भी अपने नियम है उन सब नियमों को लिखें। अष्टमी 14 हरि का त्याग करता हूँ, और जिन चीज़ों का भी त्याग करना है उन सबको उसमें लिखें। अपने घर में जो बच्चे हैं ना, उनको भी नियम संयम का शुरू से अभ्यास डलवाएं। जब तक गृहस्थ अवस्था में है, अष्टमी चतुर्दशी का पहले एकासन शुरू करें, उसके बाद उपवास शुरू करें। धीरे धीरे संयम की ओर बढ़ें। जब और आगे बढ़ जाएं, आपके बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चों को अपनी जिम्मेदारी सौंप दें। स्वयं क्या करें? स्वयं प्रतिमा लेने के लिए आगे बढ़ जाएं कि मुझे 2 प्रतिमा लेनी है, मैं अब शुद्ध भोजन करूंगा, सब मेरी भाग दौड़ अब समाप्त हो गई, अब आत्म कल्याण की ओर मुझे जाना है। ऐसा मन बनाए। संयम का प्रवेश ऐसे ही तो होगा, और फिर आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। महिलाएं आगे बढ़ें, छुल्लिका आरिका तक बढ़ती जाएं, और पुरुष आगे बढ़ के छुल्लक एलक और फिर मुनि महाराज तक बन जाए। संयम धारण तो करें। अगर संयम ना हो तो संयम की भावना रखें, संयम तक तो आए। इतना करेंगे तो भी काम बनेगा। कठिन कुछ नहीं है, केवल एक चीज़ की कमी है, हमारी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। हम जो चाहें वो नियम ले सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं। संयम धारण करने का फल क्या मिलता है? संयम का फल, अगर मुनि महाराज हो और संयम को धारण करते हैं तो महान कर्मों की निर्जरा होती है। अगर वे अच्छा तपस्या करते हैं, उत्कृष्ट सेनन के धारी होते हैं, तो उसी भाव से मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। ये सब संयम की महिमा है। अच्छा, जो गृहस्थ होते हैं और व्रत वगैरह धारण करते हैं, इनकी भी बड़ी महिमा है। हम जितनी भी व्रतों की कथाएं पढ़ते हैं उनमें हम क्या देखते हैं? मुनि महाराज के कहने से उन्होंने उस व्रत को धारण किया और 1, 2, 3 भाव में मोक्ष को प्राप्त हो गए। छोटे छोटे व्रत लेने वाले जीव भी, उनका भी कल्याण होता है। देखो, भगवान महावीर के पिछले भव में और गौर करें तो वे एक भव में पुरुरवा नाम के भील थे। उन्होंने क्या नियम लिया था? मैं कौवे के मांस का त्याग करता हूँ, और कौवे के मांस के त्याग ने उनको वहाँ से लाके और भगवान महावीर बना दिया। हम लोगों ने यमपाल चांडाल की कथा सुनी है। यमपाल चांडाल ने इतना ही तो व्रत लिया था, इतना सा व्रत लिया था कि मैं अष्टमी चतुर्दशी के दिन या चतुर्दशी के दिन किसी को फांसी नहीं दूंगा। इत्तेफाक से राजपुत्र को फांसी होनी थी और उसका समाचार लेके आए। उसने स्पष्ट अंदर दुबक गया और पत्नी से कह दिया, ये आज फांसी के लिए आए हैं, आज चतुर्दशी है, मुझे आज फांसी नहीं देनी। वो आए,
सिपाही लोग आए, सिपाहियों ने बोला यमपाल चांडाल कहाँ है? पत्नी बोली वो नहीं है। सिपाही बोले बड़े अभागा है वो, आज तो राजकुमार की फांसी होनी थी, उसकी तमाम ज्वेलरी जो भी है ना सब उसको मिल जाती, और आज कहाँ चला गया वो? पत्नी को थोड़ा लालच आ गया तो उसने बता दिया कि अंदर छुपे हुए हैं। सिपाही अंदर गए, यमपाल चांडाल को पकड़ के राजा के सामने पेश किया। राजा ने कहा आज इनको फांसी देनी है। उसने कहा महाराज आज चतुर्दशी है, आज मैं फांसी नहीं दूंगा। राजा को बड़ा गुस्सा आया, राजा ने उसको बंधवा के और नदी में फेंकवा दिया। नतीजा क्या हुआ? उसके व्रत के प्रभाव से देवों ने आकर उसकी रक्षा की, रक्षा नहीं की, सम्मान किया, पूजा की। व्रत नियम लेने का तो बड़ा भारी प्रभाव होता है। एक जयपुर में थे अर्जुन लाल सेठी, उनका एक संकल्प था कि अगर मंदिर दर्शन नहीं करूंगा तो मैं अन्न का भोजन नहीं करूंगा। इत्तेफाक की बात, वे आगरा की जो जेल है उसमें जो ये आज़ादी का आंदोलन था उसमें बंद कर दिए गए। उन्होंने स्पष्ट जेलर से कह दिया अगर मंदिर दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं अन्न का भोजन नहीं लूँगा। धीरे धीरे वो कमज़ोर होते गए, कमज़ोर होते गए। जेलर ने उसको डांटा, डपटा, समझाया, सब कुछ किया। उन्होंने कहा नहीं, जो मेरा नियम है मैं उससे हटने वाला नहीं। 74 दिन हो गए, 74 दिन तक उन्होंने अन्न का आहार नहीं लिया। अंत में वायसराय ने उसमें हस्तक्षेप किया और आगरे की जेल के अंदर टेम्परेरी मंदिर बनाया गया। ये नियम की बात है, नियम लेने से जीवन सफल होता है। सच पूछो, अगर जीवन में संयम नहीं तो कुछ भी नहीं। एक उदाहरण से बताता हूँ। एक सज्जन अपने मित्र के यहाँ गए और उससे बोले, वह मित्र के यहाँ गए तो मित्र नहीं मिले, उनका बच्चा मिला 8 वर्ष का छोटा। उन्होंने उस बच्चे से कहा बेटा तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं? कि पापा तो बाहर गए हैं काम से। बोले बताएं मेरे लायक क्या काम है? बोले तुम्हारे लायक काम कुछ नहीं है, हमें उनसे ही काम था। क्या काम था बताइए? हमने सुना है उनके बगीचे में छोटे छोटे पेड़ों में आम, अनार, नारंगी, संतरे लगे हैं। हम ये देखने आए थे कि छोटे पेड़ों में कैसे लग जाते हैं। लड़का बोला तो इसमें क्या बात हो गई, मैं आपको चल के बगीचा दिखा दूंगा। वो सज्जन बोले आप बगीचा तो दिखा दोगे लेकिन बेटे तुम मुझे ये नहीं बता पाओगे कि ये पेड़ किसका है। छोटा लड़का क्या कहता है, बाबूजी क्या लगता है, जिसमें सेब लगे हों वो सेब का, आम लगे हों वो आम का, अनार लगे हों वो अनार का। तो उन्होंने पूछा और सुनो, और जिसमें अभी फल नहीं आए हैं उनको तुम कैसे बताओगे? तो बड़ा हंस के वो क्या बोलता है, बाबूजी जिस पेड़ में फल नहीं उस पेड़ को क्या देखना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मनुष्य पर्याय ली और संयम रूपी फल नहीं लगाना तो मनुष्य पर्याय बेकार है। संयम का बड़ा महत्व है। चाहे कुछ भी हो, संकल्प ये बनाना चाहिए बिना संयम धारण किए इस पर्याय को छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोगों की धारणा होती है कि मोक्ष तो जब होगा तभी होगा, तो फिर संयम क्यों पालें? उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे मोक्ष जब होना है तभी होगा, लेकिन बिना संयम धारण किए कभी मोक्ष नहीं होगा। ये मत समझना कि भगवान ने देखा है कि आपको मोक्ष होगा तो बिना संयम धारण किए कुर्ता पजामा पहने आप मोक्ष चले जाएंगे। भगवान ने ये भी देखा होगा कि इसको इस समय सद्बुद्धि पैदा होगी, ये संयम धारण करेगा, मुनि बनेगा, घोर तपस्या करेगा और तब मोक्ष प्राप्त करेगा। भगवान ने देखा हो या किसी ने देखा हो, संयम के बिना मोक्ष न भूतो न भविष्यति, न किसी को आज तक हुआ है और न होगा। इस पंचम काल में संयम धारण करने के लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? वर्तमान में समय और परिस्थितियां संयम पालन के एकदम अगेंस्ट है। जहां देखो उधर जीव हिंसा ही जीव हिंसा का तांडव है। हम नहाने के लिए बाजार से साबुन लाए, क्या किया, लक्स, हमाम, रेक्सोना कोई साबुन ले आए। वो साबुन
सूअर की चर्बी से बना है। क्या संयम पालन करें। हम पेस्ट ले आए, पेस्ट में हड्डी का चूरा भरा हुआ है। हम शेविंग क्रीम ले आए, वो चर्बी से बनी। हम कॉस्मेटिक्स कोई भी यूज करें, बड़ी बड़ी कंपनियों की सारी कॉस्मेटिक्स सब दूषित हैं, सब हाल खराब है। चारों ओर जहाँ देखो वहाँ चमड़े के जूते, चमड़े के सामानों से घर भरा पड़ा है। क्या संयम पालन करें। हर व्यक्ति रेशमी वस्त्रों का इस्तेमाल करने लगा। व्यापार बड़े गंदे हो गए। आजकल जो गंदे व्यापार हैं उनमें लोगों को बहुत मुनाफा मिलता है। हम जैनी लोग पहले व्यापार करते थे केवल कपड़े का, ज्वेलरी का, सोने चांदी का, ऐसा व्यापार करते थे जिसमें हिंसा कम से कम हो। अब हम लोग क्या हो गया, अर्थ प्रधान युग है, हम सब लोग अब पैसे के पीछे भागने लगे। जीव हिंसा की ओर हमारा कोई ध्यान नहीं। इंद्रियों को वश में करने के बारे में अब हमारा ध्यान सब खत्म हो गया। आज जितने भी बड़े शहरों में आप जाएं, हर संडे की शाम को हर जितने भी घर के लोग हैं सब कहाँ जाएंगे, रेस्टोरेंट भोजन करने। और बढ़िया से बढ़िया रेस्टोरेंट में जाएंगे। सारे रेस्टोरेंट कैसे हैं, वेज नॉन वेज मिक्स। क्या होगा हमारा, देखो तो सही। एलोपैथिक दवाइयाँ हम लोग लेते हैं, सारी दवाइयों में नॉन वेज मिला हुआ है। कैसे क्या करें, कैसे करें, क्या खाएं, क्या पिए। दूध लेते हैं, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन उसमें लगा हुआ है। साग सब्जी बाजार से खरीदते हैं, उसमें इंजेक्शन लगा है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में आया था, तरबूज नहीं खाना क्योंकि तरबूज में जहरीले इंजेक्शन लगे हुए हैं। क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आता। पंचेंद्रियों के विषयों में सब में दूषित। लोग सेंट लगाते हैं, सेंट कितनी अशुद्धि से बने हुए हैं, हम देखें तो सही। आज सब लोग बजाय घर में आटा पीसने के बाजार का आटा लाने लगे। बाजार के आटे में अब मछली का आटा पिस के आने लगा। सोचो हम लोग क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपके जीवन में कुछ न कुछ नई क्रांति ज़रूर लाएगा, और अगर ऐसा लाएगा तो हम समझेंगे हमारा प्रयत्न सफल है। और अगर इस दशलक्षणी में आपने कुछ संकल्प बना लिए तो आपकी ये दशलक्षणी भी महान मानी जाएगी। आप कुछ नवीन करके दिखाएंगे तभी कुछ बात बनेगा। समय आपका हो गया है, आइए। जय